हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 26 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे एक महान व्यक्ति श्री मुरलीधर देवीदास आमटे, बाबा आमटे की जीवनी को। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जीवनी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे आपको। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। महान व्यक्ति में से एक रहे मुरलीधर देवीदास आमटे जो थे, वो भारत के प्रमुख और सम्मानित समाज सेवी, वन्य जीव संरक्षक तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। उनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र स्थित वार्धा जिले में हिगनघाट गांव में हुआ था। उनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे शासकीय सेवा में लेखापाल का काम किया करते थे। उनका बचपन बहुत ही ठाठ बाट से बीता था। वे सोने के पालने में सोते थे और चांदी के चम्मच से उन्हें खाना खिलाया जाता था। बचपन में वे किसी राज्य के राजकुमार की तरह रहा करते थे। अपनी युवा अवस्था में धनी जमींदार का यह बेटा तेज कार चलाने और बॉलीवुड की फिल्म देखने का बहुत शौकीन हुआ करता था। और इनका अंग्रेजी फिल्मों पर जो समीक्षाएं होती थी वो इतनी दमदार होती थी कि अमेरिकी अभिनेत्री नॉर्मा सियरर ने भी उन्हें पत्र लिखकर उनका दाद दिया था। बाबा आमटे एमए और एलएलबी तक की पढ़ाई की थी। उनकी पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर से हुई थी। फिर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और कई दिनों तक उन्होंने वकालत किया था। महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित होकर के बाबा आमटे ने सारे भारत का दौरा किया और गाँव में अभाव में जीने वाले लोगों को पहचान करके उनकी समस्याओं को जानने का कोशिश किया था। देश की आजादी की लड़ाई में बाबा आमटे शहीद राजगुरु के साथी हुआ करते थे। बाद में विनोबा भावे से प्रभावित होकर के बाबा आमटे ने पूरे भारत का दर्शन किया और एक दिन बाबा आमटे एक कोढ़ आदमी को धुआंधार बारिश में भीगते हुए देखा था। और इस वक्त बाबा आमटे ने यह सोचा कि अगर मैं इस जगह पे होता तो क्या होता। और उनके अंदर जो है ये भावना उत्पन्न हुई कि आज के बाद से हम ऐसे लोगों की सेवा करना शुरू करेंगे। और इसके बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोग को जानने और समझने के लिए अपने पूरे जीवन को झोंक दिया था। बड़ौदा के पास घने जंगल में अपनी पत्नी साधना ताई और 2 पुत्र, 1 गाय और 7 रोगियों के साथ आनंद वन की स्थापना की, जिसमें लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के साथ साथ उन्हें उनके उपचार की भी व्यवस्था इन्होंने की थी। यही आनंद वन आज बाबा आमटे और उनके सहयोगियों के कठिन परिश्रम से जो है आज हताश जो और निराश कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनके लिए एक जीवन की आशा बनकर के सामने आया है। जीवन और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनका केंद्र बना है ये आनंद वन। आनंद वन का जो महामंत्र था वो था, श्रम ही है श्री राम हमारा। आनंद वन अपनी आवश्यकता की हर वस्तु स्वयं पैदा करता है। और बाबा आमटे ने आनंद वन के अलावा और कई कुष्ठ रोगी सेवाएं संस्थान जैसे सोमनाथ, अशोकन वन आदि की स्थापना की है, जिसमें कुष्ठ रोगियों की सेवाएं और उनके द्वारा जो है खुद के लिए जो है वो चीजों को उत्पादित किया जाता है। सन 1985 में बाबा आमटे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो आंदोलन भी चलाया था। और इस आंदोलन को चलाने के पीछे उनका जो मकसद था वो देश में एकता की भावना को बढ़ावा देना था तथा पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक बनाना था। बाबा आमटे को अमेरिका के डेमियन डट्टन पुरस्कार 1983 से नवाजा गया था, जो कि कुष्ठ रोगियों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके बाद एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड उन्हें 1935 में दिया गया था। मानवता के लिए किए गए अतुलनीय योगदान के लिए 1988 में घनश्याम दास बिरला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी उन्हें मिला है। मानवाधिकार के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान दिया गया और स्वीडन ने 1992 में राइट लाइवलीहुड का सम्मान उन्हें दिया था। भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री से नवाजा था और 1986 में पद्म विभूषण दिया था, जिसे उन्होंने 1991 में वापस कर दिया। 1985-86 में पूना विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि दी थी और 1980 में नागपुर विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डिलीट की उपाधि दी थी। 1979 में जमनालाल बजाज अवार्ड उनको दिया गया और 2004 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान देने का कार्य महाराष्ट्र सरकार ने किया था, जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके साथ साथ 1999 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और अंत में श्री मुरलीधर देवीदास आमटे मतलब बाबा आमटे का जो निधन था वो 9 फरवरी 2008 को 94 साल की उम्र में चंद्रपुर जिले के बरोड़ा स्थित अपने निवास में हो गया था। कुछ ये था बाबा आमटे का जीवनी। और बाबा आमटे जो एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने कैसे एक कुष्ठ रोगी के लिए आकर के अपनी जिंदगी को झोंका और आनंद वन की स्थापना की और लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जो इच्छा था वो हमें प्रेरित करता है कि अगर समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो कि सही तरीके से नहीं जी पा रहा है, अगर हम चाहे तो उसकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण बाबा आमटे हैं। तो आई होप आपको इनके जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। आज के सेशन में हम लोगों ने मुरलीधर देवीदास आमटे मतलब बाबा आमटे की जीवनी को देखा। नेक्स्ट डे हम लोग किसी नए व्यक्ति और महान व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।